चलो बच्चों, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चिरकुट लिमिटेड हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। बट ये ऑथराइज कैपिटल हमारी अकाउंटिंग के पर्पज से बहुत ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। हमें यह देखना है कितने शेयर्स इशू किए गए हैं। 5 लाख की शेयर कैपिटल है ऑथराइज, यानी कि मैक्सिमम कैपिटल डिवाइडेड इनटू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 50,000 ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स 50,000 ऑफ ₹10 ईच। तो जो फेस वैल्यू है शेयर की, फेस वैल्यू होगी बच्चे ₹10 की। आगे कहा इट ऑफर्स इट्स 40,000 शेयर्स। तो ये हमारे काम की चीज है। इट ऑफर्स, पब्लिक को ऑफर कितने कर रहे हैं? 40,000 शेयर्स। तो ये हमारे इशूड शेयर्स हो गई। फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। कंडीशंस का मतलब हमें ये बता देगा कि वन गो में पैसा मंगवाना है या लमसम में लेना है या फिर इंस्टॉलमेंट में लेना है। तो एप्लीकेशन मनी ₹3, यानी कि इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाएंगे। अलॉटमेंट मनी ₹2, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹5। अगर मैं तीनों को ऐड करता हूं तो बच्चे ₹10 बन जाते हैं और ₹10 की ही फेस वैल्यू है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं इस क्वेश्चन में नया क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसका साइज छोटा कर देता हूं ताकि जो हम वर्किंग बनाएंगे वो भी हमें साथ के साथ दिखती रहे। तो मैं राइट साइड पे वर्किंग को यहां पर बनाऊंगा। सबसे पहले हमें कुछ चीजें मेंशन कर लेनी होती हैं कि हमारे इशूड शेयर्स कितने हैं। इशूड शेयर्स है क्वेश्चन में बच्चे 40,000। टोटल जो हमारी कैपिटल है अगर उसकी बात करें तो हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं। बट अभी के लिए फॉर द टाइम भी कंपनी 40,000 शेयर्स ही इशू कर रही है। उनको अभी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है। 10,000 शेयर्स फ्यूचर के लिए उनके पास रिजर्व में रहेंगे। आगे चल के और फंड्स की ज़रूरत होगी तो वो 10,000 शेयर्स को भी आगे चल के इशू कर सकते हैं। अभी के लिए 40,000 शेयर्स इशू हुए हैं। आगे चलते हैं। कंपनी रिसीव्ड ऑल द एप्लीकेशंस। कंपनी को ऑल द एप्लीकेशंस, इसका मतलब जितने शेयर्स हम इशू कर रहे हैं उतने के लिए हमें एप्लीकेशंस आ गई। एंड शेयर्स ड्यूली अलॉटेड, शेयर्स भी हमने अलॉट कर दिए। तो कितनी अप्लाइड शेयर्स हैं? अप्लाइड शेयर्स भी 40,000 ही हो जाएंगे। और अगर मैं बात करूं अलॉटेड कितने निकलेंगे? whichever is less, दोनों ही 40,000 है तो बच्चे 40,000 शेयर्स ही हमारे पास अलॉटेड शेयर्स आ जाएंगे। जो हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो अप्लाइड शेयर से चलेगी। उसके बाद का सारा क्वेश्चन अलॉटेड शेयर से चलेगा। स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन को। एप्लीकेशन मनी हम रिसीव कर लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अमाउंट कितना हो जाएगा? एक बार इंस्टॉलमेंट भी लिख लेता हूं, 3, 2 और ₹5। ₹3। अलॉटमेंट हमारे पास ₹2 की है। और उसके बाद कहा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल ही हमारी, फाइनल कॉल भी है और ये हमारे पास ₹5 है। टोटल ₹10 हो जाता है जो कि हमारी फेस वैल्यू के इक्वल है। तो ये भी वेरीफाई हो गया। चलो, तो एप्लीकेशन मनी हम रिसीव कर रहे हैं तो हमें ₹3 रिसीव होंगे जितने भी अप्लाइड शेयर्स हैं उस पर। 40,000 मल्टीप्लाई ₹3, ₹1,20,000 हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी।
1,20,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास होगी इस शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। शेयर एप्लीकेशन, आपको बच्चे पूरा लिखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट? पूरा 1,20,000, क्योंकि हमने शेयर्स कितने अलॉट किए हैं? हमने शेयर्स अलॉट किए हैं 40,000, तो 40,000 मल्टीप्लाई 3, 1,20,000 रुपए। तो एप्लीकेशन की बात तो पूरी हो गई। अब आगे अलॉटमेंट की बात है। क्वेश्चन थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, आगे भी कुछ बातें कही थी। बट व्हेन अलॉटमेंट इज मेड, जब अलॉटमेंट की बारी आई, व्हेन अलॉटमेंट इज मेड, अ शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर कुड नॉट पे ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 500 शेयर्स। बच्चे ऐसा नहीं है कि एक पर्सन एक ही शेयर्स के लिए अप्लाई करेगा। जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे, ऐसा नहीं है। एक पर्सन 10 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है, 100 के लिए अप्लाई कर सकता है, 500 के लिए, 1000 के लिए, 10,000 के लिए, वो कितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकता है। तो यहां पर जब हम बात कर रहे हैं अ शेयर होल्डर, तो एक शेयर होल्डर, लेकिन उसने कितने शेयर्स होल्ड किए थे? उसने 500 शेयर्स होल्ड किए थे। तो मेन जो हमारे लिए रेलिवेंट चीज है वो ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास। चाहे वो एक शेयर होल्डर हो, चाहे वो 2 शेयर होल्डर हो, चाहे वो 5 शेयर होल्डर्स हो, उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं वो हमारे लिए रेलिवेंट है। ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है कि वो एक शेयर होल्डर है या 2 है या 5 है। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे लिए रेलिवेंट है, राइट। तो 500 शेयर्स ऐसे हैं जिस पर अलॉटमेंट मनी नहीं आई। तो जब अलॉटमेंट के लिए हमने डिमांड किया तो हमें 500 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला। तो इसका मतलब हमने 40,000 शेयर्स अलॉट किए थे, हमें अलॉटमेंट मनी पूरे 40,000 पे रिसीव नहीं हुई होगी, 39,500 शेयर्स पर रिसीव हुई होगी। क्लियर? आगे भी देखते हैं और क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एंड ऑन फर्स्ट कॉल के लिए अनदर शेयर होल्डर, पहले वाला नहीं, अनदर शेयर होल्डर एक और है, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 1,000 शेयर्स ऑल्सो फेल टू पे। आगे क्या हुआ? एक और शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट मनी तो अपनी दे दी थी, लेकिन जब फर्स्ट कॉल की बारी आई तो उसने पैसा नहीं दिया। तो बच्चे अगर मैं बात करूं फर्स्ट कॉल पे कितने शेयर्स पर पैसा नहीं आया, तो क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा होगा कि 1000 शेयर्स पे पैसा नहीं आया, 1000 शेयर्स पे। बट ये अनदर शेयर होल्डर है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो ये अनदर शेयर होल्डर है, पहले वाला शेयर होल्डर अलग था। अगर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो क्या लगता है उसने फर्स्ट कॉल दी होगी? दी होती तो क्वेश्चन में बताता। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बता रहा, तो अगर उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो आगे चल के उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी होगी, क्योंकि अगर वो देगा तो पहले उसको अलॉटमेंट मनी देनी है। तो जो पहले डिफॉल्टर था वो तो डिफॉल्टर रहा ही होगा, और एक और नया शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स होल्ड किए थे, अनदर शेयर होल्डर, तो 1000, लेकिन उसने अलॉटमेंट पे पैसा दिया था, उसने अलॉटमेंट पे पैसा दिया था, अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया था, उसने फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट किया। तो फर्स्ट कॉल पे टोटल 1500 शेयर्स पर पैसा नहीं आया होगा। आगे चलते हैं। आगे और कुछ बात नहीं बोली है, बस ये कह दिया कि ये डिफॉल्ट है, इतना पैसा नहीं मिला। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रांजेक्शंस टू प्लेस। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, ईच इंस्टॉलमेंट की 2 जर्नल एंट्रीज होती है, एक ड्यू की और एक बैंक की। अगर मैं एप्लीकेशन के बाद की बात करता हूं तो
पहले हम ड्यू करने की एंट्री करते हैं और उसके बाद रिसीव करने की एंट्री करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप ड्यू कर रहे हो, जब आप डिमांड कर रहे हो अलॉटमेंट मनी की या फर्स्ट कॉल की, तो आपको नहीं पता कि इसमें से कितने लोग पैसा नहीं देंगे। आप डिमांड कितने से करोगे? आप तो सबसे डिमांड करोगे। अगर आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने टोटल 40,000 शेयर्स होल्ड किए हुए हैं, 40,000 शेयर्स अलॉट हुए ना, तो आप डिमांड तो सबसे करोगे, पैसा तो सबसे मांगोगे। तो जब आप डिमांड करोगे, सबसे पैसा मांगोगे, तो आपकी ड्यू करने की एंट्री हो जाती है। तो ड्यू करने की एंट्री में आपको टोटल जो भी अलॉटेड शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट लिखना है। जो पैसे नहीं देंगे वो एंट्री आपकी बैंक के टाइम पे बात होगी। क्लियर? तो हम अब शेयर अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री डालते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बच्चे ये हमारी ड्यू की एंट्री है, जब हम पैसा डिमांड कर रहे हैं तब की बात है। और जब हम पैसा डिमांड करेंगे उस टाइम पर हम तो सबसे डिमांड करेंगे। 40,000 के 40,000 जितने भी अलॉटेड शेयर्स हैं हम तो सबसे डिमांड करेंगे। हम तो 80,000 रुपीज की मांग करेंगे कि 80,000 रुपये दो, 80,000 रुपये हमारे पास आने चाहिए, क्योंकि ये हमारे शेयर होल्डर्स हैं, इन्होंने कमिटमेंट किया था। तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि इनमें से कुछ लोग पैसे नहीं देंगे तो हम कम को लेटर्स भेजेंगे, ऐसा नहीं है। हम तो सबसे ही डिमांड करेंगे। अब जब पैसा आएगा ही कम तो क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, आपको एंट्री कम अमाउंट से ही डालनी होगी। लेकिन वो कब? जब बैंक में पैसा आ रहा होगा। जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जब बच्चे बैंक में पैसा आएगा तो बैंक में आपके पास पूरा पैसा नहीं आएगा। आपको 80,000 रुपीज आना चाहिए था, आपने डिमांड की थी 80,000 रुपीज की, लेकिन 500 शेयर पर पैसा नहीं आया। तो कितना हो गया? 500 शेयर पे 2 रुपए ईच शेयर, 500 शेयर्स पे 2 रुपीज ईच शेयर, यानी कि आपको 1,000 रुपीज नहीं आया। तो आपको कितना अमाउंट रिसीव हो गया होगा? आपको रिसीव हुआ होगा 79,000 रुपीज। क्लियर? एक तो बच्चे आप रिसीव की एंट्री इस तरीके से कर सकते हो, और रिसीव की एंट्री करने का एक दूसरा तरीका भी है। वो क्या तरीका है मैं आपको यहां पर बता देता हूं। दोनों में से कोई भी एक एंट्री करोगे, दोनों एंट्री नहीं होगी, और दोनों ही एंट्री अपनी जगह ठीक है। जो मैंने पहले एंट्री की है वो एक नेट अमाउंट से एंट्री है, अब मैं ग्रॉस अमाउंट से एंट्री करूंगा। वो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में तो बच्चा 79,000 ही आएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बैंक में एक्चुअली में कितने पैसे आएंगे? अगर 500 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला तो बैंक में 79,000 ही आएगा। तो बैंक में आपको कितना रखना होगा? 79,000। जो पैसा नहीं आया उसकी भी आप एंट्री एक जर्नल क्रिएट कर दोगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं मिला उसको भी आप अपने पास रिकॉर्ड कर लोगे। कितना पैसा नहीं मिला? 500 शेयर्स पे 2 रुपीज नहीं मिले, तो आपको 1,000 रुपीज नहीं मिले टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहां पर शेयर अलॉटमेंट आपका ग्रॉस अमाउंट से आ जाएगा, नेट अमाउंट से नहीं, 80,000 रुपीज। तो दोनों एंट्री आप कर सकते हो, दोनों एंट्री ठीक है, कोई भी एंट्री करो। मैंने आपको दोनों एंट्रीज बता दी हैं। एक में आप कॉल्स इन एरियर को ओपन कर रहे हो, कॉल्स इन एरियर लेजर ओपन कर रहे हो, और एक एंट्री को कहते हैं विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। एक एंट्री को कहा जाएगा, जो फर्स्ट एंट्री है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। सेकेंड एंट्री को कहा जाएगा विद ओपनिंग ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट।
जो पैसा नहीं आया उसके लिए भी एक लेजर आपने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। तो ये आपके पास दोनों में से कोई भी एक ऑप्शनल एंट्री, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंट्री है, फिफ्थ एंट्री, वो होगी पैसा ड्यू करने की, लेकिन कब? फर्स्ट कॉल के ड्यू करने की। तो अब हम इसकी एंट्री डाल देते हैं। इसकी एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल हमारी लास्ट कॉल भी है, तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां भी क्या करोगे? क्या कम से डिमांड करोगे? जिसने 500 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया, क्या उससे आप फर्स्ट कॉल मांगोगे ही नहीं? क्या ऐसा होगा कि फर्स्ट कॉल नहीं मांगोगे? मांगनी पड़ेगी। अगर वो आपका शेयर होल्डर है तो मांगनी पड़ेगी। वो आपका शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट के टाइम पे डिफॉल्ट किया, पैसे नहीं दिए, आप फर्स्ट कॉल का ऐसा थोड़ा ना उससे आप डिमांड नहीं करोगे, डेफिनेटली डिमांड करोगे। इवन आप तो ये भी कहोगे यार तेरे अलॉटमेंट के भी पेंडिंग है, वो भी दे दे तो अच्छी बात है। फर्स्ट कॉल तो डिमांड करोगे ही करोगे, राइट? तो फर्स्ट कॉल डिमांड करेंगे तो हम उसकी एंट्री यहां डालेंगे। अलॉटमेंट के डिमांड करने की एंट्री तो हम कर चुके हैं पूरे शेयर्स पे, राइट? तो फर्स्ट कॉल की भी डिमांड हम पूरे ही अलॉटेड शेयर्स पे करेंगे, यानी कि 40,000 शेयर्स पर ही हमारी डिमांड होगी। 40,000 मल्टीप्लाई 5 रुपीज, टोटल 2 लाख रुपए की हमारी डिमांड रहेगी। लेकिन बैंक में सारा पैसा आया नहीं। क्वेश्चन जैसा कहेगी हम तो वैसे ही चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है सारा पैसा नहीं मिला, तो यहां पर हम एंट्री कर देते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर हमारे पास? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या पूरे 2 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं, पूरे 2 लाख रुपए हमें नहीं मिलेंगे। डिमांड तो 2 लाख रुपए की थी, लेकिन इसमें से 1500 शेयर, टोटल 1500 शेयर, 500 जिसने अलॉटमेंट पे नहीं दिए थे उसके फर्स्ट कॉल पे भी नहीं आएंगे, और एक और नया शेयर होल्डर है जिसने 1000 शेयर होल्ड किए थे, वो भी पैसा नहीं दे रहा। तो 1500 मल्टीप्लाई 5, 7,500 रुपीज हमें रिसीव नहीं होंगे, 7,500 रुपए नहीं मिलेंगे। जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम उसकी बात मान लेंगे। तो 2 लाख में से अगर हमें 7,500 रुपीज नहीं मिल रहे तो हमें कितना रिसीव हो जाएगा? 1,92,500, 1,92,500 रुपीज। अगेन वही बात जैसा मैंने ऊपर कहा था कि आपके पास ऑप्शन है इसकी दूसरी एंट्री का भी, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को आप ओपन कर सकते हो। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन करके भी मैं आपको एंट्री बता देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो डेबिट होगा ही, और बैंक तो बच्चे दोनों एंट्री में सेम अमाउंट से आएगा। ऐसा तो है नहीं कि पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, पैसा तो वही आएगा। एंट्री में आप कॉल्स इन एरियर को रिकॉर्ड कर लोगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं आया 7,500 रुपए, वो आप एक सेपरेट अकाउंट में शो कर रहे हो, और उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ग्रोस अमाउंट से एंट्री डाल दोगे। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपने ओपन किया है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पूरा 2 लाख रुपए आएगा ग्रोस अमाउंट से। और अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हो तो आपकी नेट अमाउंट से एंट्री हो जाएगी, यानी कि जो पैसा नहीं आया उसको माइनस करके 1,92,500 से आपकी एंट्री हो जाएगी। तो यहां पर ये 3 इंस्टॉलमेंट्स थी, ईच इंस्टॉलमेंट के लिए हमारी 2 एंट्रीज होती हैं, तो टोटल 6 एंट्रीज
टोटल 6 एंट्रीज हमारी बनती हैं। तो स्क्रीन पे आपके ये पूरा क्वेश्चन दिख रहा है, 6 एंट्रीज। क्या नई चीज थी इसमें? इसमें कुछ शेयर होल्डर डिफॉल्टर बन रहे थे। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं सारे शेयर होल्डर हमें पैसा दे देते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ शेयर होल्डर्स डिफॉल्टर बने। कहां कहां डिफॉल्टर बने? 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, 2 रुपीज, यानी कि 1000 रुपए हमें वहां पे रिसीव नहीं हुआ। यहां पर 1000 रुपए कम मिले। और अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की, तो वहां 1500 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, 1500 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से। तो टोटल हमारे पास 7500 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे रिसीव नहीं हुए। तो रिमेनिंग अमाउंट हमने रिसीव कर लिया और दोनों तरह की एंट्री हमने देख ली है। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना है तो भी हमने देख लिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना तो आप नेट अमाउंट से भी एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो जाता है।